जय श्री कृष्ण। श्रावण मास के आते ही कई महत्वपूर्ण तीज और पर्व का आगमन होने लगता है, जिसमें से एक है विनायक चतुर्थी। इस दिन भगवान गणेश जी की पूजा करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है और जीवन में समस्त संकट दूर हो जाते हैं। हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को विनायक चतुर्थी और संकट चतुर्थी व्रत रखा जाता है, किंतु सावन महीने में आने वाली चतुर्थी तिथि का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। इस दिन व्रत उपवास कर भगवान गणेश जी की पूजा करने से रिद्धि सिद्धि के दाता गणेश जी की कृपा से जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है और कार्य में आने वाले सभी बाधाएं दूर हो जाती है। तो चलिए जान लेते हैं कि श्रावण मास में विनायक चतुर्थी व्रत कब रखा जाएगा और क्या रहेगा पूजा का मुहूर्त। तो श्रावण मास में विनायक चतुर्थी 28 जुलाई 2025 को आ रही है और चतुर्थी तिथि का आरंभ हो रहा है 27 जुलाई रात 11:42 पर और तिथि समाप्त हो रही है 28 जुलाई रात 11:24 पर। इसलिए उदया तिथि के अनुसार 28 जुलाई 2025 को ही विनायक चतुर्थी का व्रत रखा जाएगा और इस दिन सावन का दूसरा सोमवार भी रहेगा। ऐसे में सावन में विनायक चतुर्थी और सावन सोमवार का शुभ संयोग भी बन रहा है। विनायक चतुर्थी के दिन दोपहर के समय भगवान गणेश जी की पूजा करने का विधान होता है, अतः दोपहर पूजा का समय 11:06 से 1:39 तक रहेगा, जिसकी कुल पूजा अवधि का समय 2 घंटे 43 मिनट तक का रहेगा और चंद्रोदय होगा 8:55 पर। परंतु इस दिन चंद्र दर्शन नहीं किए जाते, क्योंकि इस दिन चंद्र दर्शन करना वर्जित होता है। किंतु हाँ, इस समय दरमियान उत्तर दिशा में एक बाजूट पर भगवान गणेश जी को रिद्धि सिद्धि माता सहित स्थापित कर उनकी पूरे विधि विधान के साथ पूजा करने से भगवान गणेश जी अवश्य प्रसन्न होते हैं। विनायक चतुर्थी का व्रत सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक किया जाता है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान इत्यादि कर भगवान गणेश जी की पूजा आराधना करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। अतः इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा 4:17 से 5:59 तक का और प्रातःकालीन पूजा का समय है 4:38 से 5:40 के बीच का। इस दिन सूर्योदय हो रहा है 5:40 पर और सूर्यास्त का समय है 7:15 का। अब चलिए इस दिन के शुभ मुहूर्त के विषय में भी जान लेते हैं। इस दिन अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से लेकर 12:55 तक रहेगा। इस समय में कोई भी शुभ एवं धार्मिक अनुष्ठान किए जा सकते हैं तथा विजय मुहूर्त का समय है दोपहर 2:43 से 3:37 तक का और संध्या समय में गोधूली मुहूर्त शाम 7:15 से 7:36 का है और सायंकाल में पूजा का समय 7:15 से 8:17 का है। इस समय में भगवान गणेश जी का जिस प्रकार प्रातःकालीन में पूजन किया जाता है, उसी प्रकार विधिवत पूजा करनी चाहिए। इस दिन भगवान गणेश जी की विधि विधान पूर्वक पूजा की जाती है और व्रत पालन हेतु सुबह उठकर सभी कार्यों से निवृत्त होकर स्नान कर ले। इसके बाद पूजा घर को गंगा जल से शुद्ध करें और एक चौकी पर भगवान गणेश जी की मूर्ति अथवा चित्र को स्थापित करें। फिर ओम गणपते नमः मंत्र का उच्चारण करते हुए गणपति बापा को दूर्वा, पुष्प, धूप, चंदन, मिठाई, फल और पान आदि अर्पित करना चाहिए। भगवान गणेश जी को उनके प्रिय मोदक का भोग लगाए और दूर्वा घास को अवश्य चढ़ाए और धूप दीप प्रज्वलित कर भगवान गणेश जी की आरती और स्तुति करें। इसके पश्चात सभी में प्रसाद का वितरण करें। इस दिन फलाहार कर उपवास करें और अगले दिन व्रत का पारण करें। तो इस प्रकार विधि विधान पूर्वक प्रातः काल एवं संध्या काल में भगवान गणेश जी की और रिद्धि सिद्धि माता की पूजा आराधना करनी चाहिए। किंतु याद रखें, इस दिन चंद्रमा के दर्शन नहीं किए जाते। चंद्र दर्शन से बचना चाहिए और इस दिन व्रत रखने वाले को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। विनायक चतुर्थी का व्रत करने के लिए संपूर्ण दिवस उपवास किया जाता है। कई लोग निर्जला अथवा बिना जल के भी संपूर्ण दिवस उपवास करते हैं, तो कई लोग फल और दूध लेकर व्रत का पालन करते हैं। इस प्रकार संपूर्ण नीति नियमों का पालन करते हुए विधि विधान पूर्वक श्रद्धा से विनायक चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जी का स्मरण, मंत्र जाप और कथा सुननी चाहिए। इस दिन झूठ, कटु वचन, विवाद और मांसाहार भोजन से भी बचना चाहिए, क्योंकि व्रत का उद्देश्य मात्र उपवास कर शरीर को कष्ट देना नहीं होता, परंतु मन और आत्मा को भी शुद्ध करना भी है। तो इस प्रकार विधि विधान पूर्वक भक्ति भाव से विनायक चतुर्थी पर व्रत और गणेश जी की पूजा आराधना करने से व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है।
विनायक चतुर्थी का व्रत रखने से जीवन में अनेक लाभ होते हैं। यह व्रत विशेष रूप से भगवान गणेश जी को समर्पित होता है, इसलिए श्रद्धा पूर्वक व्रत का पालन करने से बल बुद्धि की प्राप्ति और सुख सौभाग्य में अपार वृद्धि होती है। साथ ही भगवान गणेश जी की कृपा से व्यक्ति के सारे कार्य सिद्ध होते हैं। तो यह है आने वाले श्रावण मास के विनायक चतुर्थी के विषय में संपूर्ण जानकारी, और हमें आशा है कि हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी आपको उपयुक्त होगी। अगर यह जानकारी आपको उपयुक्त होती है तो इसे अपने मित्र और परिवार में भी शेयर करना, जिससे कि उन्हें भी श्रावण मास में आने वाली विनायक चतुर्थी के विषय में जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए हमारे शास्त्रों में वर्णित ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी और कथाओं के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।